हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजी लैब टिप्स यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब पार्टनर हमारा हमसे बात करना ही ना चाहें तब हम क्या करें, या हमारे बार बार फ़ोन करने पर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दे या हमारा नंबर ब्लॉक कर दे। ठीक है, अगर हम नए नंबर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो पार्टनर हमारा हमारी आवाज़ सुन के ही फ़ोन काट देता है और उस नंबर को भी ब्लैक लिस्ट में डाल दे रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में समझ में नहीं आता है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, दिमाग काम करना बंद कर देता है और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, किसी की अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती है, ये बात ध्यान रखना। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई गुस्से में आकर के, ठीक है, आप कोई ऐसा बैड वर्ड मत बोल देना जिससे आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब हो जाए। ठीक है, अगर आपने कोई भी गलती कर दी, कोई अपशब्द बोल दिया, तो फिर दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट आ जाए आपके रिलेशन को ठीक नहीं कर पाएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, टिल द एंड तक देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत करना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कभी कभी खतरे की निशानी बन जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। इस वीडियो में मैं आपको 3 सबसे पावरफुल टिप्स दूंगा, दुनिया की 3 सबसे पावरफुल टिप्स दूंगा। अगर जिन्हें आपने फॉलो किया, ठीक है, तो मैं 100% कह रहा हूँ कि आपका पार्टनर सुधर जाएगा और आपके पास कॉल करेगा, डेफिनेटली कॉल करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग साइकोलॉजी 3 टिप्स आपको दूंगा। पहला टिप्स है आप लोगों के लिए कि नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करो। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट रूल, जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, जो भी हैं, ठीक है, हमारे पूजनीय हैं, तो वो लोग क्यों इस बात को बोलते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करो, नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करो। इसीलिए बोलते हैं कि अभी करंट सिचुएशन में आप लोग जो कर रहे हैं, आप दिन में 20 बार 200 बार कॉल लगा रहे हैं, लेकिन पार्टनर आपका कॉल पिक नहीं कर रहा है। ठीक है, आप किसी नए नंबर से कॉल लगा रहे हैं तो आपकी आवाज़ सुन करके कॉल को काट दे रहा है। यहाँ पर आपको रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। इस समय जो आपका पार्टनर कर रहा है वो काम आपको करना है और आप जो कर रहे हो उस काम को बंद कर देना है। ठीक है, सीधी सी बात ये है, आपको कॉल नहीं करना है कम से कम 21 डेज़ तक। और 21 डेज़ का चैलेंज तो आपको पता होगा, इस पर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, चाहो तो उसको क्लिक करके देख लेना। और ये भी ध्यान रखना, जो अपना है वो अपना ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, और जो अपना नहीं है तो उसको लाख जंजीरों में जकड़ के रख लेना, वो चला ही जाएगा, वो नहीं रुकेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह एक हाथ से रोटी नहीं बनाई जा सकती है और इसी तरह से एक तरफ से प्यार नहीं निभाया जा सकता है। अब आपको यही करना है कि नो कॉन्टैक्ट, बिल्कुल कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, नो कॉल नो मैसेज। कम से कम 21 डेज़ तक आप देख लो कि सामने वाला अगर आपको चाह रहा है तो वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने अगर तोते को पिंजड़े में बंद करके रखा, ठीक है, और जब तक वो पिंजड़े में रहेगा तब तक वो बंद रहेगा, और जिस दिन उसकी कील खुली पिंजड़े की, वो उड़ जाएगा, कभी आपके हाथ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए थोड़ा नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करो। ठीक है, उसको लीव दो, छूट दो। जब आप अपनी तरफ से कॉल मैसेज करना बंद कर देंगे तो वो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगेगी कि अभी तक तो कॉल आ रहा था, मैसेज आ रहा था, नए नए नंबर से कॉल आ रहा, अब क्यों नहीं आ रहा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ठीक है, हफ्ते 2 हफ्ते, लेकिन ये ध्यान रखना 21 दिन के अंदर आपके पास कॉल आएगा, 21 डेज़ तक। अगर आपका प्यार सच्चा है तो ये बात लिख के रख लेना कि हाँ मैंने बताई थी, 21 दिन के अंदर आपके पास कॉल आएगा, खुद कॉल करेगा वो। ठीक है, आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं, केवल इंतज़ार करो कि सामने वाला कॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है, अपना फ़ोन चालू रखो। ठीक है, एंड दूसरा टिप्स है आप लोगों के लिए कि आप लोग खुश रहो, खुश दिखो। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हालांकि सामने वाला अंदर से बहुत पैनिक हो जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, खाना पीना कुछ नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है, और ऐसे में खुश दिखना, खुश दिखाना ये पॉसिबल नहीं है। तो भाई ध्यान रखना, आप अकेले कमरे में अपने आप को बंद कर लेना, वहाँ खूब रो लेना, ठीक है, चाहे कुछ भी कर लेना। ठीक, लेकिन जब भी आप अपने पार्टनर के सामने जाएंगे तो उनको खुश ही दिखना, उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये बंदा खुश है, ये पहले से ही चाहता था कि ऐसा हो जाए। ठीक है, और खुश रहोगे तो आपकी मेंटलिटी भी चेंज होती रहेगी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला आपसे बात करना ही ना चाहे, ठीक है, तो आप भाई घुट घुट के मरते रहोगे, और अगर खुश दिखाओगे उसको तो आगे चल के आप खुश ही रहोगे, ये ध्यान रखना। आप चाहें तो नए नए यार दोस्त बना सकते हैं अपने, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप सामने वाले से प्यार कर रहे हैं, सच्चा प्यार कर रहे हैं, तो अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है तो बॉयफ्रेंड मत बनाना भाई, क्योंकि हर समस्या का समाधान ये नहीं है। और अगर कोई लड़का देख रहा है तो हर किसी को आप गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते, ये ध्यान रखना। आप यारी दोस्ती कर सकते हो, फ्रेंडशिप में आ सकते हो, उनको जेलस फील कराने के लिए अगर कोई लड़का है तो किसी लड़की का सहारा ले सकता है। ठीक है, कोई लड़की है तो किसी लड़के का सहारा ले सकती है। परिवार में और लोग भी होंगे, कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, जो भी हैं आपके साथ, आप उनका सहारा ले सकते हैं उसको जेलस फील कराने के लिए। ठीक है, जब भी आप उनके सामने जाओ खुश रहो,
किसी के साथ जाओ, अगर लड़की है तो किसी लड़के के साथ जाएं, ठीक है, जो भी आपकी फैमिली में हो उनके साथ जाएं। बट उस लड़के को ये नहीं पता होना चाहिए, आपके पार्टनर को ये नहीं पता होना चाहिए कि ये आपका भाई है या कौन है, ठीक है। उसको यही लगना चाहिए कोई अदर पर्सन है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी, और प्रॉब्लम होने लगेगी तो जायज़ सी बात है, रिवर्स साइकोलॉजी यही कहती है कि वो रिवर्स आएगा, ठीक है, वापस आएगा आपके पास और आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। आगे मर्जी आपकी है, आप कांटेक्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो जो आपको अच्छा लगे वो करना, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या करना है कि आपको फुल डिसअपीयर हो जाना है। आप जिस जगह रह रहे हो उस जगह से चले जाओ, कहीं चले जाओ, ठीक है। अगर आप कहीं प्रदेश में रह रहे हो तो आप अपने गांव चले जाओ, अगर आप अपने गांव में हैं तो कहीं रिश्तेदारी में चले जाओ, ठीक है। आप वहाँ से डिसअपीयर हो जाओ। एंड आपके जितने भी सोशल अकाउंट हैं आप उनसे भी डिसअपीयर हो जाओ। कहने का मतलब मेरा ये, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, जो भी है आपका, ठीक है, वहाँ आप एक्टिव मत रहो। आप अपना लास्ट सीन बंद कर दो, लास्ट सीन मत दिखाओ, किसी को भी मत दिखाओ, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी जानकारी कोई और उनको दे रहा हो, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप तो अपनी मस्ती में मस्त हैं और आपकी जानकारी कोई और लीक कर रहा है, वो उस तक पहुंचा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकांश मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, उनके लाइफ में यही चलता रहता है, ठीक है। जब उनका मन किया तब उनने बात कर ली, जब उनका मन नहीं है तब वो बात नहीं करेंगे। तो ये ब्लॉक अनब्लॉक ये लगा रहता है। तो भाई कोई नौटंकी नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, ठीक है। एक रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप की तरह रहो, ठीक है। सामने वाला किस प्रॉब्लम में है, कैसा है, कैसा नहीं है, ठीक, इस बात को भी थोड़ा समझो। और हर चीज़ से भाग जाना ये एक कायरता होती है, सामना करो, ठीक है। भागना पॉसिबल नहीं है। कब तक आप भागोगे? अगर आपकी मैरिज हो गई हो, ठीक है, आपकी शादी हो गई, क्या आप अपनी पत्नी या पति के सामने उसको ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या उनसे बात ना करने का ड्रामा कर सकते हैं कि हाँ चलो उनने 20 बार दिन में कॉल लगाया, आप कॉल पिक ना करो, आप उनका कॉल डिस्कनेक्ट कर दो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना, कोई नौटंकी नहीं, कोई ड्रामा नहीं है, ब्लॉक अनब्लॉक ये सब मत करा करो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो आप लोग कमेंट करना, मैं ज़रूर बनाऊँगा। ध्यान रखना, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी बात उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। वो जो भी हो, गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, कुछ भी हो, जेंडर डज नॉट मैटर। हर किसी के ऊपर ये रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लेना, लड़की हैं तो लड़की के हिसाब से, लड़के हैं तो लड़के के हिसाब से। मुझसे डायरेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हैं, अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन चाहते हैं, ठीक है, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो नंबर मैंने वीडियो के एंड में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दिया है। आप रात को 10 बजे से लेकर के और 12 बजे तक कभी भी कॉल कर लेना, आपसे कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और ये भी ध्यान रखना प्लीज़, मजाक मत करना, ठीक है, क्योंकि मजाक के लिए मैंने नंबर अपना नहीं दिया है, ठीक है। अगर मैं फ्री में किसी से अगर बात कर रहा हूँ, 2 घंटे अपने ख़राब कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कोई मुझसे मजाक करे और एनी टाइम मेरे पास कॉल करे, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है तभी आप कॉल करना, अदरवाइज़ आप वीडियो से काम चला सकते हैं। और मैंने अपना नंबर इसीलिए दिया है, जहाँ आप लोग पैसे दे करके लोगों से एडवाइस लेते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो अब पैसा भाई बहुत मेहनत से कमाया जाता है, ठीक है, इसीलिए मैं तो आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ। तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखना, ताकि यूट्यूब वीडियो डायरेक्ट आपके पास भेजे, आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जा करके क्लिक करके उसको भी फॉलो कर लेना। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।